I hope all are doing well. So in this video we will discuss a new chapter, okay, of EVS class 5 NCERT, when the earth shook. This chapter, tells about the earthquake which happened in Gujarat, in Bhuj area, okay. Long time ago ये हुआ गुजरात में, कच्छ एरिया में. बहुत फेमस, ये बहुत फेमस इंसिडेंट है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई थी, ठीक है. तो अगर इफ़ यू एंजॉय माई टीचिंग देन गाइज प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल. सो इसमें मैं जस्ट की पॉइंट्स अब आपके सामने रखूँगी, ओके. फर्स्ट वन इज़ अर्थक्वेक. यू हैव टू नो दैट व्हाट इज़ अर्थक्वेक. A sudden violent shaking of the ground. It is caused by movements of the earth crust and also by volcanic eruption. एक sudden जो violent shaking होती है ground की, that is earthquake, okay. And second term is trembling, okay. What is trembling? Shaking uncontrollably as a result of anxiety, excitement or weakness. कुछ शेक होती है, अनकंट्रोलेबली शेक होती है एज अ रिजल्ट ऑफ एनजाइटी, एक्साइटमेंट और वीकनेस, ठीक है. दैट इज़ ट्रेमलिंग. ट्रेमलिंग होती है जब अर्थक्वेक के टाइम पे ट्रेमलिंग होती है, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ अर्थक्वेक. इतना मैं आपको समरी बोल दे रही हूँ, ठीक है. ये समरी आप याद रखो. फर्स्ट पॉइंट इज़ यू हैव टू नो अबाउट अर्थक्वेक, व्हाट इज़ अर्थक्वेक. देन सेकेंड इज़ ट्रेमलिंग. एंड क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है. थर्ड क्या है, साइंटिस्ट. A specialist of science. Scientist is someone who is a specialist of science. And engineer. Engineer क्या है, a specialist in engineering or the person who controls or maintains an engine or machine, that is engineer, ठीक है. कोई person है जो engine का machine और something वो maintain करता है, ठीक है. फोर्थ इज architect. A person who is specialist in designing buildings and its construction, that is architect, okay. आर्किटेक्ट कौन है, जो बिल्डिंग डिज़ाइन करने में स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, और कंस्ट्रक्ट करने में. तो आपको पता होगा ना कि भुज में क्या हुआ था. बहुत डेंजरस एक अर्थक्वेक आई थी भुज में, ठीक है. दैट इज़ भुज इज़ इन गुजरात. इट्स अ प्लेस इन गुजरात, ठीक है. तो देन आर्किटेक्ट. देन रेस्क्यू. व्हाट इज़ रेस्क्यू? किसी को रेस्क्यू करना मतलब किसी को बचाना, टू सेव समवन और टू रिलीज फ्रॉम अ डेंजरस सिचुएशन. देन फ्लड. फ्लड इज़ वॉट, एन ओवरफ्लो ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ओवर द लैंड, ओके. जब बहुत ज़्यादा पानी कहीं पे बढ़ जाती है, होता है ना, बहुत ज़्यादा रेन कहीं पे हो जाती है, तो क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का पानी जम जाता है लैंड में. सो दैट इज़ फ्लड. अभी तो आसाम में हुआ है फ्लड, ठीक है, रिसेंट. साइक्लोन. व्हाट इज़ साइक्लोन? साइक्लोन इज़ अ वायलेंट स्टॉर्म, ओके. एंड देन ड्राट. व्हाट इज़ ड्राट? अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ लिटिल और नो रेन. जब बहुत कहीं पे सूखा होता है ना, कहीं पे सूखा कोई बोलते हैं, ठीक है. दैट इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ लिटिल और नो रेन. एंड देन फमीन. फमाइन क्या होती है, ठीक है, फमीन, एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड, दैट इज़ फैमीन, ठीक है. भूखमरी जिसको बोलते हैं, एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड, ठीक है. तो ये सारे कुछ की पॉइंट्स है. First one is earthquake, second is trembling, third is scientist, fourth is engineer, fifth is architect, rescue, flood, cyclone, drought, famine, ठीक है. ये सब आपको याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है चैप्टर में. स्टोरी एंड हाँ क्वेश्चन आंसर वो अब डिस्कस करते हैं, ठीक है. क्वेश्चन आंसर फर्स्ट में क्या है, हैव यू और एनीवन दैट यू नो एवर फेस सच डिफिकल्ट. किसी को जानते हो जिसने कोई ऐसा अर्थक्वेक फेस किया है, तो आप बोल सकते हो येस माई अंकल हु लिव्स इन हिमाचल और लिव्स इन सिक्किम एंड ही हैड विटनेस्ड द अर्थक्वेक लास्ट ईयर. उन्होंने अर्थक्वेक देखा है लास्ट ईयर. देन हु ऑल हेल्प्ड एट सच अ टाइम, मेक अ लिस्ट. मैनी पीपल हेल्प एट सच टाइम्स. किसने उस टाइम पे हेल्प किया आपको. नेबर ने हेल्प किया. पीपल फ्रॉम बिगर सिटीज़ कम फॉर हेल्प. लोकल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर, वेरियस NGOs, ओके. एंड देन यस, देन डॉक्टर, नर्सेज, नियर बाय ऑफ हॉस्पिटल के कुछ शॉपकीपर आए थे. तो यह सब लिख सकते हो, ठीक है. मैं डिस्कस कर दे रही हूँ सिर्फ क्वेश्चन आंसर. हाँ अभी पेज नंबर कितना, पेज नंबर दैट इज़ ये पेज नंबर कितना है, 134 का देखिए पेज नंबर. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, a lot of people from other places come to Jasma's village. Who were these people? In what ways would they have helped the villager? तो कैसे हेल्प किया गया ये आपको लिखना है. तो क्या होगा, कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ मेडिकल पर्सनल थे, ठीक है. वो दे वुड हैव हेल्प बाय ब्रिंगिंग इन द मच नीडेड रिलीफ एंड दे ब्रॉट फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन एटसेट्रा. द साइंटिस्ट वांटेड टू आइडेंटिफाई एरियाज विच वर मोर प्रॉन टू गेटिंग अर्थक्वेक. दे ऑल्सो वांटेड टू बिल्ड हाउसेज विच वुड नॉट हैव बीन डैमेज्ड इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक. तो यही आप ऐसे ही लिख सकते हो अपने से फ्रेम करके, ठीक है. तो क्या
यस, पहले स्टार्टिंग में लिखोगे कि मैनी पीपल कम फ्रॉम सिटीज़ टू जैसमास विलेज, ओके। देन लिखोगे कि NGOs आए, डॉक्टर आए, मेडिकल प्रोफेशनल आए, ठीक है। सेकेंड का क्या हो जाएगा, people in Jasma's village rebuild their houses with suggestions from the engineers. Will these houses be safer than before in case there is an earthquake again? Why? So people in Jasma's village rebuild their houses with suggestions from the engineer. The engineers give suggestions to build houses. House कौन build करता है? Engineer ना, so that there would be least damage in case of an earthquake. So these houses would be safer in case there is an earthquake again. Okay. Then think if there were an earthquake where you live, would your house be in danger? What kind of damage could take place? किस तरह का damage होगा, ठीक है? क्या होगा? Definitely be in danger. Your house will definitely be in danger, and the walls can develop cracks, and in the worst case, roofs can collapse. Household items like TV, fridge, etc. would also be damaged, and there is a risk of fire also. ठीक है? Then right का क्या होगा? Compare your house with that of Jasma. List in your notebook about तो materials used in Jasma's house क्या होगा? Clay, cow dung, mirror, etc. And material used in my house क्या लिखोगे? Bricks, cement, iron, wood, etc. पेन पेपर लेके बैठना बच्चों और लिखते रहो, ठीक है? क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है? You just need a pen paper to write. Okay. Page number 130. Page number 135. सॉरी, पहले मैंने क्वेश्चन स्किप किया, सॉरी। यस, या तो हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और एनीवेयर एल्स अबाउट व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक? क्या कभी बोला गया है स्कूल या कहीं किसी और जगह पे क्या करना चाहिए अर्थक्वेक के टाइम पे? तो क्या होता है, ड्रिल होता है अर्थक्वेक के टाइम पे, ठीक है? हम लोगों को ओपन एरिया में जाना होगा, और अगर कोई ओपन एरिया में नहीं जा पा रहा है तो देन ही वाज टॉट टू हाइड अंडर अ टेबल एंड होल्ड इट फर्मली। टेबल के अंदर छुपना है और होल्ड करके रखना है उसको फर्मली, ठीक है? वाई डू यू थिंक वन शुड गो अंडर अ टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? क्यों जाना है टेबल के अंदर? क्योंकि उसको इंजरी से बचाएगा, टू सेव अ पर्सन फ्रॉम इंजरी, एंड हेंस वन शुड गो अंडर अ टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, ओके? then yes, then again in page number 135 there are a few questions. first का क्या होगा? बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे, मर गए थे गुजरात में, ठीक है? तो हाँ, आई मीन तो क्या होता, पीपल डू नॉट डाई बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक बट दे डाई और गेट इंजर्ड बिकॉज ऑफ हाउस कोलैप्स। हाउस कोलैप्स होने के वजह से वो मर जाते, ठीक है? सो इफ़ द बिल्डिंग्स आर मेड अर्थक्वेक प्रूफ देन देयर विल बी लीस्ट डैमेज इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक, ठीक है? At times like this, when people have lost their homes and all their belongings, what kind of help would they need? Okay. At such time क्या होगा? जो लोगों का घर चले गया है, ठीक है, दे हैव लॉस्ट देयर होम्स एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प वुड दे नीड? क्या होगा? हम उनको टेंट और कैनवस प्रोवाइड कर सकते हैं टू प्रिपेयर हट्स, एंड क्लोथ्स दे सकते हैं, फूड दे सकते हैं, वाटर, मिल्क एंड मेडिसिन, ये सब हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है? क्या कर सकते हैं? टेंट दे सकते हैं, कैनवस टू प्रिपेयर हट्स, एंड सेकेंड वी कैन प्रोवाइड क्लोथ्स, फूड, वाटर, मिल्क एंड मेडिसिन, ओके? थर्ड का क्या होगा? What in such situation whose help would be needed and for what? Write in your notebook as shown here. Whose help will be needed? Dog. Okay, dog किसके लिए चाहिए? To smell out where people are lying trapped, कहाँ पे कोई फंसा है, ठीक है? Laborers चाहिए to help in digging out the rubble, and doctors चाहिए to provide medical care, designer and architect चाहिए to design quake-proof houses, government organization चाहिए to provide required relief measures, and NGOs चाहिए to provide required relief measure, ठीक है? So have you ever seen people in an area helping each other? क्या कभी देखा है? तो बोलोगे यस, मैंने देखा है। जब मेरे गांव में फ्लड हुई थी तब सब ने सबका हेल्प किया, हमने खुद भी किसी का हेल्प किया, ठीक है? वाई डू पीपल लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड? क्यों रहते हैं लोग नेबरहुड में? क्योंकि ये एक दूसरे को हेल्प कर पाए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस, जैसे अभी है, ठीक है? दे ऑल्सो लिव टुगेदर सो दैट दे कैन शेयर देयर हैप्पीनेस विद ईच अदर, एंड दे ऑल्सो कैन हेल्प ईच अदर इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, राइट? थर्ड, imagine living in a place where there were no other houses or people around. How could it be? For example, whom would you play with whom would you celebrate festivals and special days? Would you be scared? डर जाओगे जब कोई नहीं रहेगा तो सेलिब्रेट करने? It will definitely be a scary situation. You will write according to this. I will have nobody to play with. Festivals and special days would be boring if I'll have to celebrate them all alone. अगर उस टाइम पे फेस्टिवल के टाइम पे लोग नहीं हो तो कैसे लगेगा? अकेलापन महसूस होगा, ठीक है? Then if you have any doubt ना, you can ask me in comment section, okay? फोर्थ का होगा आंसर,
सॉरी, योर न्यूज़ रिपोर्ट, इसका क्या आंसर होगा? ये आप अपने से करोगे, ठीक है, ये आप अपने से करो। राइट अ रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट लिखना है, ये भी आप अपने से करोगे। What type of difficulties are faced by people during floods? ये आपको बोल दे रहे, ठीक है, यस। क्या क्या होता है डिफ़िकल्टी, यू नो, फ्लड के टाइम पे? Following difficulties are faced by people during floods. You can write this also. So many people lose their near and dear ones. लोग अपने near and dear ones को खो देते हैं. Many people get injured. There is huge loss of property. Crops and houses get destroyed. Large number of cattle dies. There is acute shortage of drinking water. Road and rail network is badly damaged. Waterborne epidemics spread in the affected area. After the flood, children are forced to study in a makeshift school. Okay. People have to start from scratch to make their life normal, and cleaning the houses and submerged goods is the first measured task after the flood water recedes. ठीक है, घर को साफ़ करना होता है जैसे फ्लड ख़त्म हो गया हो, ठीक है, एक नया ऑक्यूपेशन लेना होता है, स्टार्ट करना होता है टू अर्न मनी, एंड पीपल हैव टू रीबिल्ड देयर हाउसेज, मैनी हैव टू अरेंज फॉर सेफर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ये वॉट वी हैव लर्न का आंसर बोल रहे हो, दे हैव टू अरेंज फॉर सेफर ड्रिंकिंग वाटर, गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्टोर द रेल एंड रोड नेटवर्क एज क्विकली as possible. तो ये आप इस तरह से आंसर को लिख सकते हो. आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा चैप्टर. सो इफ़ यू एंजॉय माई टीचिंग देन गाइज प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. गुड बाय. टेक केयर.